और जहाँ तक मोदी के पक्षपात का मामला है तो मोदी ने तो बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है, ये तो पूरा देश जानता है। यहाँ कृषि तो ध्वस्त है एकदम। आप ये तो जान के रखिए, यहाँ पे लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो भी जांच एजेंसी हो, अगर मैं बोलूँगा तो कल को मैं जेल चला जाऊँगा। आप मित्रों के बारे में कोई मत बोले। ना मित्र नहीं, वो मित्र नहीं है, वो उनके आका है। फिर मैं कह दे रहा हूँ, मित्र नहीं आका है। मित्र नहीं आका है उनकी। प्रेजेंट टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से न्यायालय पर हावी है कि आज हमारे माता पिता हमारे देश के अडानी हैं। बीएसएनएल का 4G 5-6 नहीं चल रहा है, ठीक है, और अडानी जी के 5-6, 5-7, 5-8 वो पहुंचा देंगे दर्जनों तक। ये क्या है, मेरे देश में क्या हो रहा है? नीरव मोदी को, ललित मोदी को चोर कहना पिछड़ों का अपमान है। कतई नहीं, जो चोर है वो चोर कहा जाए। नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है ही है। एकदम 100% चोर है, 101% चोर है। जो हिंदुस्तान का पैसा लेके विदेश भाग गया, उसके ऊपर आज तक किसी गवर्नमेंट ने कार्रवाई तक नहीं की। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी अडानी को आउट ऑफ द बॉक्स जाके फायदा पहुंचा रहे हैं, सारे नियमों को? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, इसमें नो डाउट। जो छोटी छोटी पार्टियां मेरे देश में हैं, लोकल पार्टियां हैं, वो लोग सब दुपुक की नालियों में चले गए हैं कि अगर कोई बात उठा दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे खिलाफ जांच बैठ जाएगी। आप लोग कानून के जानकार हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपातकाल पूरी तरह से खुलकर आ गया है, क्या कहेंगे आप लोग इस पे? देखिए, आपातकाल जहाँ तक राहुल गांधी का मैटर है, वो तो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके सापेक्ष में जो सदन ने निर्णय किया कि इनके निलंबन है, तो सदन का निर्णय मान्य है। अब जब कोर्ट सजा सस्पेंड करती है अपर कोर्ट, तब उनकी जो निलंबन है वो बहाल होती है कि नहीं होती, ये तो कोर्ट का मामला है। इसमें कोई पार्टी का कोई लेना देना किसी से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने फरवरी में अडानी और मोदी जी की दोस्ती को लेकर सवाल पूछा, उसके बाद जो सूरत कोर्ट है बिल्कुल तेजी से एक्टिव हो गई। जिस तरह से फैसला आया है आनन फानन में, और जिस तरह से 2 साल का, देखिए भाषणबाजी में, रैलियों में तो हर नेता कमेंट करता है, कटाक्ष करता है। अगर इस तरह से मानहानि पे सदस्यता जाने लगी तो आपको लगता है कि देश में किसी नेता की सदस्यता बचेगी? क्योंकि हर नेता, मोदी जी ने भी कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय कुछ बोलने में बाकी नहीं रखा है, और बाकी नेताओं के पास भी जाएंगे तो कोई नेता ऐसा नहीं है जो किसी के ऊपर कमेंट ना करता हो। तो ये जो तरीका चल रहा है इस तरह से सदस्यता ले लेना मानहानि के नाम पर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। देखो, एक चीज मैं बता दूं, मोदी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, एकदम घोर विरोध हूँ। मैंने कभी भी बीजेपी को वोट आज तक नहीं दिया है, लेकिन जो मामले कानून के हैं वो कानून के दायरे में ही अच्छे लगते हैं। और जहाँ तक मोदी के पक्षपात का मामला है तो मोदी ने तो बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है, ये तो पूरा देश जानता है, यहाँ के सब लोग जानते हैं। मोदी ने जो विदेशों में भारत के बारे में कहा है, एक बार नहीं 10 बार कहा है। बिल्कुल, तो ऑन द रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में पैदा होना शर्म की बात है। उसको तो हिंदुस्तान की जनता देखती ही नहीं। हिंदुस्तान की जनता इसमें केवल राम में फंसी है। मैं बता दूं एकदम निष्पक्ष, मोदी तो केवल ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं अब उनको रोजगार ना पावे, खाली मंदिर में जावे, राम राम करें और राम राम ही करते रहे। इनके पास केवल कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम। जहाँ कोई मुद्दे की बात होती है हिंदू मुस्लिम, जहाँ कोई यहाँ की आर्थिक बात होती है तो पाकिस्तान दिखाई देते हैं, चीन दिखाने लगते हैं। हिंदुस्तान की वो तो कभी नहीं बात करते। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का मामला है तो हम लोग कानून के जानकार हैं, तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि कोर्ट ने किस वजह से तेजी की, ये तो कोर्ट का मामला है। कभी कभी कोर्ट ये कहती है कि भाई हमारे यहाँ मामले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एक एक्शन प्लान में फाइलें चली जाती हैं। तो एक्शन प्लान की फाइलें हर दूसरे दिन तीसरे दिन लगती है, तो उसमें तेजी से काम होता है। तो अब किस वजह से राहुल गांधी का मामला तेजी पकड़ा? भाई जज या मजिस्ट्रेट जो भी है वो भी ह्यूमन बीइंग है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा दबाव में आते हैं। लेकिन कोई नहीं बच सकता इससे दबाव, भय, लालच से कोई बच नहीं सकता है। कोई नहीं बच सकता है। तो वो तो कोर्ट का मामला है, और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग कानून के जानकार हैं। डेमोक्रेसी, इंडिया को कहा जा रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज अभी लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी पूरी तरह से? डेमोक्रेसी तो ध्वस्त है एकदम। आप ये तो जान के रखिए, यहाँ पे लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो भी जांच एजेंसी हो, अगर मैं बोलूँगा तो कल को मैं जेल चला जाऊँगा, मेरी बोलती बंद हो जाएगी। आप पत्रकार हैं, पता नहीं कैसे बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं।
यहाँ तो आपके ऊपर भी डंडा चलेगा। किसी के विरोध में नहीं, हम देश के पक्ष में बोल रहे हैं, देश के पक्ष में बोल रहे हैं। देश के पक्ष में ही तो वो नहीं चाहते कि कोई बोले, वो चाहते हैं कि केवल राम के पक्ष में लोग बोले, हिंदू के पक्ष में बोले, और कोई मुद्दा वो दूसरा देखना ही नहीं चाहते हैं। अडानी के मामले में जहाँ तक मामला है, जेपीसी जांच होनी चाहिए, एकदम 100% होनी चाहिए। कोई 10 पैसे का घूस ले लेता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। बिल्कुल। और आप मित्रों के बारे में कोई मत बोले। ना मित्र नहीं, वो मित्र नहीं है, वो उनके आका है। फिर मैं कह दे रहा हूँ, मित्र नहीं आका है। मित्र नहीं आका है, उनकी पार्टी को वही संभाल रहे हैं 2-3 लोग। बात समझ रहे हैं बात आप? आपने कह दी। भाई साहब, जो मेहुल चौकसी था उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस था, सरकार ने वो नोटिस वापस ले लिया। मेहुल चौक से कहीं भी आ जा सकता है आराम से, जो कि भारत का 10,000 करोड़ रुपए लेके भागा है। प्रेजेंट टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से न्यायालय पर हावी है। किसी भी तरह का कोई भी आदेश हमको सुबह अखबारों में पढ़ने को मिल सकता है जो भविष्य में कभी नहीं दिखा। कोई भी बड़ी हेडिंग, जो भी वकालत है, हमारे मुल्क की रियासत है, उसको भी इन लोगों ने पनाह कर दिया है। जो अधिकारी नंबर एक पिलर है, जिसको डेमोक्रेसी का एक पिलर कहा जाता है, जुडिशरी को। अभी चंद में आप भी हैं और हम भी हैं। चंद्रचूड़ जी के, हमारा तो पिलर ध्वस्त हो गया है। चंद्रचूड़ जी के डायरेक्शन आपने देखा, वो इस समय एकदम विपक्ष में खड़े हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के किसी आदेश को नहीं मानने को तैयार हैं। जब सही होगा तब तो मानेंगे। सही नहीं है, इसीलिए तो चंद्रचूड़ जी ने उसमें सभी जांचें बिठाल दिया है। 5-5, 6-6 जांचें बिठाल दिया है। किसको बिठाला है? जैसे हमारे बाबूजी ने कहा है कि आज हमारे माता पिता हमारे देश के अडानी हैं। बीएसएनएल का 4G 5-6 नहीं चल रहा है, ठीक है, और अडानी जी के 5-6, 5-7, 5-8 वो पहुंचा देंगे दर्जनों तक। ये क्या है? मेरे देश में क्या हो रहा है? ये सबको दिख रहा है कि किस तरह से जो देश की प्रॉपर्टी है एक आदमी की जेब में डाल दी जा रही है। तो क्या वजह है कि उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा? देश में लोग खामोशी से देख रहे, तमाशा देख रहे हैं। इसलिए कि किसकी गाड़ी कहाँ पलटा दी जाए, कौन कब जेल चला जाए, कौन कब जेल चला जाए। हमारे यहाँ एक साइलेंट डिप्टी एसपी थे मुख्तार अंसारी, उसको कहे थे LMG मिली है और यदि ये जेल जाएंगे नहीं तो मैं नौकरी को त्याग दे दूंगा। तो मुलायम सिंह ने कहा कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप नौकरी त्याग दे दीजिए, लेकिन मुख्तार अंसारी जेल नहीं जाएंगे। बताइए कितना बड़ा अनर्थ है। हर नेता यानी कि इस तरह का काम करता रहा है। केवल गांवों में जो लड़ाइयाँ होती थी तेज आवाज में, वो लड़ाइयाँ आज संसद और राज्यसभा में हो रही हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग तो देखते हैं बस निचले वर्ग का आदमी, उसको गल्ला मिल रहा है, खतौनी में पैसा आ रहा है, पिस रहा है मीडियम स्तर का व्यक्ति, मध्य वर्ग का व्यक्ति पिस रहा है। क्या किया जाए? बड़ी बात कही। क्या नाम है भाई साहब आपका? एडवोकेट संजीव श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, देखिए श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं, वकील हैं और एडवोकेट हैं। तमाम जो अधिवक्ता हैं इनकी आपने बात सुनी। बड़ी सर चर्चा हो रही है कि जो फैसला आया सूरत कोर्ट का, उसके बाद फैसला हो रहा है पिछले से जोड़ दिया गया। हालांकि मोदी जी की जो कास्ट है उन्होंने अपनी कलम से उसको पिछला बनाया था और कहा जा रहा है कि पिछले वर्ग का अपमान है। नीरव मोदी को, ललित मोदी को चोर कहना पिछड़ों का अपमान है? कतई नहीं। जो चोर है वो उसको चोर कहा जाए। नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है? ये एकदम 100% चोर है, 101% चोर है। जो हिंदुस्तान का पैसा लेके विदेश भाग गया, उसके ऊपर आज तक किसी गवर्नमेंट ने कार्रवाई तक नहीं की। कह रहे प्रत्यर्पण करा रहे हैं, प्रत्यर्पण में क्या करा रहे हैं? आज तक कुछ किसी को, हिंदुस्तान की जनता को मालूम ही नहीं कि प्रत्यर्पण में क्या करा रहे हैं। अगला दूसरी जगह बैठा हुआ है, हर जगह पर उसकी फोटो आती है, सब जगह आती है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब आपका? विवेकानंद जी। ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने कहा है मोदियों के बारे में, वो पिछड़ों का अपमान कर दिया। अखिलेश यादव का जब बंगला धुलवाया था, नहीं मैं सवाल हम कहते हैं, सवाल सुनिए। अखिलेश यादव का जब गोमूत्र से बंगला धुलवाया था तो वो पिछड़ों का अपमान नहीं था? गोमूत्र से धुलवाया कि गंगाजल से धुलवाया? हाँ, गंगाजल से। वही तो आप देखेंगे ना, हम देखेंगे? नहीं, हमने देखा था, वो हम लोग मौजूद थे, हम लोग मीडिया में, हम लोग वहाँ मौजूद थे। पंडित आए थे, अयोध्या से आए थे, उन्होंने गोमूत्र और गंगाजल से बंगले को साफ किया था। वो अपमान नहीं था? बिल्कुल था अपमान, बिल्कुल था अपमान। तो भाजपा लेकिन आप हमारी बात सुन लीजिए। जो आपने अभी कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी, इतने नहीं कहा था उन्होंने। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और नरेंद्र मोदी,
चोर हैं और क्या सारे मोदी चोर हैं? अंतर समझिए चीज का। उन्होंने ये कहा, नहीं, मैं आपको नहीं, वीडियो नहीं, दिखा दूंगा। उन्होंने कहा था कि सारे जो हमने चोर 2500 डिबेट देखी है, अच्छा। 2500 बार उनकी वीडियो देखी है, आवाज जो सुनी है। आपको लगता है राहुल जी ने सारी ओबीसी का अपमान किया? ओबीसी का नहीं, स्पेसिफिक मोदी जाति का। अब मोदी जाति जी में आवत हो, शेड्यूल कास्ट में आवत हो या अपर क्लास में आवत हो। अच्छा, आपको लगता है कि अगर तो अपर क्लास में नेताओं भी के भाषण पे सदस्यता जाने लगी तो लगता है किसी नेता की सदस्यता बचेगी फिर? नहीं, बिल्कुल चली जाए। जितने नेता हैं सब चोर हैं, जितने बड़े नेता हैं, जौन पार्टी के नेता है, चाहे वो मुलायम सिंह एंड फैमिली, लालू प्रसाद एंड यादव फैमिली, या अदर जत्ती है ममता बनर्जी एंड काकस, वहाँ सिद्धारमैया ले लो। मैं कर्नाटक को है बीजेपी का, वो की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जितने नेता है सबका करेक्ट है, सबका हटा देना चाहिए। फ्रेश लोकतंत्र आवा ज्यादा अच्छा है। लग रहा है फ्रेश लोकतंत्र आ पाएगा जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है? हाँ, नहीं बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। बस अपने सरकार तो अपोजिशन के सारे नेताओं को एक एक करके जेल भेज रही है, जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसकी जांच बंद हो जाती है। भाई साहब, मैं 25 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ और मुखर विरोधी हूँ किसी भी गलत काम को देखते हुए। हमारे ऊपर आज तक कोई FIR नहीं हो गई तो हम कैसे मान लेते? और हमारे घर के 10 कदम बाद पुलिस चौकी है और उधर से निकलते हुए भी गाली बकते जाता हूँ। क्या लग रहा है इस रात की कोई सुबह है जो चल रहा है इस वक्त देश में, जो मौजूदा सिनारियो है? मौजूदा सिनारियो तो एक सत्य आदमी की आपने स्टार्टिंग में बात किया, राहुल गांधी की। आज प्रेजेंट टाइम और पुश्तैनी उस व्यक्ति को पैसे से लालच नहीं है, उसे वास्तविक रूप से देखा जाए तो मास्टरमाइंड है। और लेकिन बीजेपी तो उसको पप्पू कहने में प्रचार कर रही है। इसलिए कि वो विपक्ष का बड़ा शेर है। अगर बीजेपी थोड़ा से करवट लेगी तो उठा के पटक देगा वो। आने वाले समय में कोई अगर पटकेगा तो राहुल गांधी ही पटकेगा। डर गए मोदी जी राहुल गांधी से? 101% मोदी जी इससे डरते हैं, उसी की गाड़ी पलटवाते हैं, उसी के ऊपर जांच बिठलवाते हैं। इसमें एक चीज और हमारा कहना है, अभी आपने देखा होगा पवन खेड़ा जी का प्रकरण, हाँ। याद होगा आपको जी, जी। कि एयरपोर्ट पर वो अरेस्ट किए गए और 2 घंटे के अंदर सभी लोग, जितने कांग्रेसी अभिषेक बंधु से बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राहुल गांधी जी के बारे में परसों डिसीजन आया है। कल दिन में ये चाहते तो वही बड़े बड़े वकील है, इतने बड़े वकील है कि यहाँ से लेके दिल्ली तक उनकी तुरंत सुप्रीम कोर्ट तक पकड़ है। तो हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी पार्टी से ही कहीं से आ रहा है कि इनको साफ करके अब पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो इनको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, राहुल के खिलाफ इनको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हाँ इन्हीं के परिवार का कोई दूसरा बन जाए। जो कल से प्रकरण देख रहे हैं, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ राहुल गांधी को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर, क्या कहेंगे? जो कुछ हुआ है सही हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए, अब ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में क्या पोजीशन हुई, कोर्ट कोई गलत तो करता नहीं है, लेकिन ये हुआ कि देश का एक नेता है, विपक्ष का वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कोर्ट में भी इंसान ही बैठता है जज के रूप में। हाँ, तो ये तो है ही है कि अगर उसने कुछ ऑर्डर किया होगा तो साक्ष्य के आधार पर किया होगा, ऐसे डायरेक्ट तो किया नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कोर्ट के ऑर्डर का जो है सम्मान करते हुए कहते हैं कि भाई ये अगर निष्पक्ष ऑर्डर हुआ है तो वो रहना चाहिए, अगर गलत है तो उसके लिए रास्ता खुला है, आप अपील में जाइए। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र बिल्कुल देश में खात्मे के कगार पे, तो आपको लोकतंत्र की सिचुएशन इंडिया में क्या लग रही है, कैसा है? ये लोकतंत्र हमारा जो है, जो संविधान में दिए हुए प्राविधान है उनके अनुसार अगर कोई सरकार काम कर रही है तो लोकतंत्र है, अगर उसके विरोध में काम हो रहा है तो लोकतंत्र का हनन हो। मोदी जी लोकतंत्र के साथ हैं कि खिलाफ हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि डरते हैं क्या? नहीं, अब ऐसी परिस्थिति है कि वो बड़े नेता हैं, हम छोटे तबके के आदमी हैं, हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? जो विरोध करेगा उसका रिजल्ट सामने आएगा। यानी आपने ना कहते हुए सारी बात कह दी। हाँ, बस। राहुल गांधी कहना है कि देश के सारे प्रॉपर्टी मोदी जी ने उठा के कुछ मित्रों की जेब में डाल दी है। ये सही है, ये बात सही है। जितना मतलब लाभ उनको दे रहे हैं अन्य किसी जनता को नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। जी जी। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देश में डेमोक्रेसी जो है उसे खत्म किया जा रहा है रूलिंग पार्टी द्वारा। देखिए, ये सही है कि हमारे भारत देश का जो लोकतंत्र है, जो हमारे देश का संविधान है, उसकी वजह से विश्व का सर्वोत्तम संविधान कह लीजिए और लोकतंत्र कह लीजिए, जिसे दुनिया के लोग उसको लोहा मानते हैं। लेकिन
चूंकि देश में 2014 से जब से बीजेपी की सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपना सत्ता संभाली है, तब से पूरी तरह से वास्तव में लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है। जहां पर इनकी सरकारें नहीं संख्या में विधायक नहीं जीतते हैं और विपक्षी दलों के जहां पर विधायक ज़्यादा जीत के सरकार बनाते हैं, उनको गैर कानूनी ढंग से गिरा करके भी वहां अपनी सरकार बना लेते हैं। तो लोकतंत्र तो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार ने पूरी तरह से हत्या कर दिया है। रही बात जहां तक है राहुल गांधी जी की, क्योंकि 2 साल की इसमें सजा हुई है, उनको कम से कम जो अपीलीय समय है, अपीलीय समय प्रदान करना चाहिए था। और अगर माननीय उच्च न्यायालय से या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी जी को अगर कोई रिलीफ नहीं मिलती, तब जो है उनकी सदस्यता पर पुनर्विचार करना चाहिए था, वरना अभी इतनी जल्दी में कोई फैसला लेने की आवश्यकता नहीं थी। बीजेपी को विशेष रूप से लिया गया फैसला बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं। कौन सा फैसला? यही कि जिस तरह से मोदी जी के दबाव में राहुल गांधी पे सारी कार्रवाइयां हुई है, हाँ, लोकसभा से उनकी सदस्यता, हाँ, लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के दबाव में ही वहां के जो लोकसभा सचिवालय द्वारा फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से दबाव में लिया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की सारी प्रॉपर्टी मोदी जी ने अपने 2-3 मित्रों की जेब में डाल दी है। भाई पूरी 2-3 प्रॉपर्टी क्या, पूरे देश को बेच दिया मोदी ने। पूरे रेल भेल LIC सब कुछ तो बेच दिया। देश के जो तमाम परिसंपत्तियां हैं, BSNL बेच दिया, और BSNL को बेच करके पूरी तरह से जो जियो कंपनी के लोगों को सौंप करके कितना लोगों से लूट घसोट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के लोग। मोदी जी तो क्या गाना गाते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। यही तो उनका जुमला था जो देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। यही जुमला उनको देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। आज बेरोजगार, मेरी सुनिए भाई साहब, आज बेरोजगार रोजगार के लिए टहल रहा है। आरक्षण पूरी तरह से मैं आपको बता दूं भाई साहब, सुन तो लीजिए। देश की जो केंद्र की सरकार है, जो विशेष रूप से इस देश के जो बहुसंख्य समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के समाज के लोग हैं, उनको इस शासन सत्ता में, नौकरी में, शिक्षा में जो भागीदारी पहले से मिलती आ रही संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उसको खत्म कैसे किया जाए, उनको गुलाम लाचार कैसे बनाया जाए, इसलिए वो सरकारी परिसंपत्तियों का निजीकरण करके लोगों का ध्यान उससे आकर्षित करा करके कि घाटे में जा रहा है। ये असली मकसद है उनका। राहुल गांधी के मसले पर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। मेरा सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव का घर गोमूत्र या गंगा जल से धुलवाया गया था, तो पिछड़ों का अपमान था या नहीं था? जब दया शंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था 2017 में, आपको याद होगा, तो वो दलित पिछड़ों का अपमान नहीं था बीजेपी द्वारा? देखिए, कुल मिलाकर के आप जानिए, बीजेपी के मैं पूरी बीजेपी में जितने लोग बैठे लोग हैं, वास्तव में जो उनकी सामंतवादी सोच है और जो जातिवादी सोच है, उस जातिवादी सोच के तहत इनकी मंशा कभी भी पवित्र नहीं रही है, कभी इनके लोगों की परत अच्छी नहीं रही है। RSS के लोग जो है, RSS की तो सोच ही है भाई, 52 साल तक जिस RSS ने अपने केंद्र के मुख्यालय पर जो है राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं फहराया, जिसने देश के तिरंगे का अपमान किया हो, ऐसे देश के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, इससे क्या अपेक्षा करते हैं कि लोगों को सम्मान करेंगे ये लोग? आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी अडानी को आउट ऑफ द बॉक्स जाके फायदा पहुंचा रहे हैं, सारे नियमों को? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, इसमें नो डाउट। तो राहुल गांधी फिर क्या गलत बोल रहे हैं? अगर मित्रों पे सवाल उठाते हैं कि मोदी जी सारी प्रॉपर्टी 2-3 मित्रों की जेब में डाल रहे हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं? आपको लगता है गलत कह रहे हैं? नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। क्यों? गलत हो रहा है तो गलत को गलत नहीं कहना चाहिए? नहीं, जो गलत हो रहा है उसको तो कहना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ चीजें सही भी तो हैं। क्या सही है? अरे बहुत सी चीजें सही है, अब क्या आपको गिराए हम? बताइए ना, गिनाइए। अगर कुछ सही है तो बताइए। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। सही चीजें तो है, मोदी जी की सही चीजें भी नहीं पता आपको कुछ? नहीं, उनकी तो तमाम चीजें सही हैं। उनकी तो इतनी चीजें सही हैं कि उसकी आप बखान ही नहीं कर सकते हो, उसकी कोई गिनती नहीं है। जो गलत है वो? अरे तो भी इतना बड़ा संसार है, कुछ तो कुछ गलत होता ही रहता है। हर चीज आप कहाँ से सही कर पाएंगे? सर, आप लोग तो लॉयर हैं। लॉ का एक सीधा सिद्धांत कहता है कि 100 जो मुजरिम है वो छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। यही है ना सर लॉ का सिद्धांत, कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, भले 100 गुनाहगार छूट जाए। तो अगर जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि
बहुत सी अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर एक दो चार गलत भी हो रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये कतई नहीं होना चाहिए। और हमारी एडवोकेसी में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक चार बेगुनाह भी फंस जाए। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जस्टिस लोग कोशिश करते हैं, बेगुनाह कतई नहीं फंसना चाहिए, और ज़्यादातर ये होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एविडेंस और जीरा और गवाही की प्रोसीडिंग है कि बेगुनाह एक बूंद नहीं फंसना चाहिए। और यदि हमारी शासन सत्ता इस तरह कर रही है, यदि कोई भी बंदा पहल उठा रहा है, राहुल गांधी जी जो बड़े बड़े पहल उठा रहे हैं, आज जो छोटी छोटी पार्टियां मेरे देश में हैं, लोकल पार्टियां हैं, वो लोग सब दुपुक की नालियों में चले गए हैं कि अगर कोई बात उठा दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे खिलाफ जांच बैठ जाएगी। इसी चीज का आज भय है। और शासन सत्ता तो दूर, न्यायपालिका के का भी विश्वास उठा जा रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है देश में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हैं? सही है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, हाँ, डेमोक्रेसी जा रही है। जा रही है। वन पार्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे चाहे चीन और रूस में है कि एक पार्टी ही रहेगी खाली, बस ऐसा कुछ है। अभी बहुत समय लगेगा, इन सब चीजों को करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी इतना जल्दी होने वाला नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि रास्ता वही है, नहीं ऐसा नहीं। जा उधरी रहे हैं, ऐसा ही कुछ। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ है दिखाई दे रहा, लोग जैसा कि लोग कह रहे हैं, जैसा कि समाज में ऐसा हो रहा है, इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उसी दिशा में लोकतंत्र पे खतरा है। तो लग रहा है चलता रहेगा कि कुछ उम्मीद दिखती है कि बचेगा संविधान, लोकतंत्र? नहीं बचेगा, बचेगा। आज के दौर के विपक्षी नेताओं में किसी में वो कैलिबर देख रहे हैं कि इसको बचाने की लड़ाई लड़ पाए? फिलहाल तो इस समय तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इस समय नहीं कोई दिखाई दे रहा है जो लड़ पाए। अब आने समय में कौन पैदा हो जाए। दुनिया में एक से एक महारथी पड़े हुए हैं। हाँ, भी धरती वीरों से कभी खाली होती नहीं। खाली नहीं है, तो किस समय कौन निकल करके बाहर आ जाए जो इस संसार की रक्षा कर सके। वो तो प्रकृति अपना काम खुद ही करती है। बिल्कुल। देखिए, लखनऊ के अधिवक्ता महोदय लोगों से हमने बात करी और सब एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाएं हुई हैं, उससे डेमोक्रेसी पे हमले जो हैं वो बढ़े हैं। धन्यवाद।